इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में कुछ पता है मुझे? इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेंगे अपन? इक्विलिब्रियम बनने की कंडीशंस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस रिएक्शन जो है वो कैसे हो तो इक्विलिब्रियम बनेगा? रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशन, फर्स्ट वन रिएक्शन रिवर्सिबल हो, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, यस साइक्लिक सॉरी क्लोज्ड हो, ओपन ना हो, क्लोज वेसल, क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो इवापोरेट अगर हो जाता है तो रिटर्न वो कैसे जाएगा? ओके और थर्ड कंडीशन, रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बन जाएगा, एंड दैट टाइम हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। और अगर ऐसा होता है तो जितना फास्ट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी फास्ट रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है, दैट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ये सब चीजें कैसे हो जाएंगी? नॉट ओनली दैट कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट नहीं होता है तो और भी क्या क्या कांस्टेंट हो जाता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक तो ये कांस्टेंट होता है, अदरवाइज हमें इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। कलर, डेंसिटी, इवन मोलर मास, एक और कंसेप्ट ले लो, इक्विलिब्रियम का मोलर मास भी कांस्टेंट हो जाता है। बट क्या मोलर मास ये चेंज होता रहता है? क्या मोलर मास ये चेंज होगा या फिर फिक्स नंबर है कि इतना ही रहेगा मोलर मास? मोलर मास जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है N2O4, N2O4 का मोलर मास कितना है? 92। इक्विलिब्रियम में जब जाएगा तो दैट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NO2। NO2 का मोलर मास कितना है? 46, उसके हाफ, ठीक है ना? तो पॉइंट इज दैट अब रिएक्शन अगर इनिशियल रहते हैं यानी ओनली 100% रिएक्टेंट तो मोलर मास ऑफ दैट इज नथिंग बट 92, और वो 100% उसमें प्रोडक्ट आ चुका है तो द मोलर मास ऑफ NO2 इज 46। जो प्रोडक्ट बना है उसका मोलर मास 46 है और जो रिएक्टेंट है उसका मोलर मास 92 है। बट इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन किसको बोलते? इक्विलिब्रियम इनिशियल एकदम स्टार्ट होने से पहले को बोलेंगे या फिर एंड हो जाती है उसको बोलते हैं? इन दोनों का भी नाम इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम इन बिटवीन का ही तो बनता है। कितना तो भी परसेंट N2O4 डिसोसिएट होगा और उतना परसेंट NO2 फॉर्म होगा। दैट मीन्स इसका एक मोलर मास, सपोज एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रिएक्शन रुक गई है तो इसका मोलर मास 92 से लेस एंड 42 से मोर रहेगा। तो मोलर मास भी मिक्सचर का एक रहेगा जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आने पे कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मोलर मास 92 से यहाँ पे 46 हो रहा है तो रिएक्शन में मोलर मास चेंज होगा, ऑब्वियसली 92 से 46 हो रहा है और यहाँ पे इन बिटवीन 60 हो सकता है, 56 हो सकता है, डिपेंड कि रिएक्शन अगर नियर टू एंड है तो नियर टू 46 और जस्ट स्टार्ट हुए तो नियर टू 92। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वगैरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? तो ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, आपने इसको नोट किया है, नहीं अगर किया है तो अपने पास नोट करें। ये 4 पॉइंट है इक्विलिब्रियम के। फिर हम लोग आगे गए, हमने बोला कि इक्विलिब्रियम जो है ये 3 टाइप्स का है। कौन से इसमें? इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कौन से? फर्स्ट टाइप इज फिजिकल, अनदर वन इज केमिकल एंड द थर्ड वन इज आयनिक। तो फिजिकल के लिए हमने बोला कि फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज होता होगा, इसके हमने 5 एग्जांपल डिसाइड किए थे, देखे थे। वो 5 एग्जांपल कौन से थे? फर्स्ट वन solid to liquid and that is called as, this is enthalpy latent heat of fusion, this is nothing but melting point। इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक फिक्स रहना चाहिए, दैट टाइम ही ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा।
अदरवाइज एक बार आइस मेल्ट हो गया तो रिटर्न वो आइस नहीं बनने वाला, अगर अपने उसको कंडीशन प्रॉपर नहीं रखा तो। ठीक है, इसको एक आइस का अपन क्यूब है उसको यहाँ पे रख दिया तो ये आइस तो मेल्ट हो जाएगा, रिटर्न वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। इफ अगर हम लोग कंडीशन मेंटेन करते हैं, इसको साइक्लिक बना के टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, तो ये एक दूसरे में रिवर्स हो सकता है। सेकेंड, लिक्विड टू गैस, एंड थर्ड सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सॉलिड जो है NaCl को वाटर में पुट कर दिया, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन उसका हो गया। बट क्वेश्चन इज दैट यहां पे कौन से टाइप का सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बनाता है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड? इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बनाता है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो उसमें ऐसा होगा कि जो सॉलिड डिसॉल्व हो गया है, कुछ सॉलिड अनडिसॉल्व है, तो वो डिसॉल्व होगा, जो डिसॉल्व हो चुका है सॉलिड वो अगेन अनडिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेंगी। एक और एग्जांपल देखा इसका, गैस टू सॉल्यूशन, और इसके लिए मैंने बोला भी कि गैस की सोलिबिलिटी अगर सॉलिड में सॉल्यूशन में इंक्रीज करना, सॉल्वेंट में इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्रेशर अप्लाई करो। और ये कौन सा लॉ था? हेनरीज लॉ, है ना? यस। तो ये 5 पॉइंट्स हमने देखे फिजिकल के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, हमने बोला कि केमिकल इक्विलिब्रियम नाम की भी कोई चीज होती है, और केमिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन एक एग्जांपल देखा, A दैट गिव्स B, इनिशियली 100 है, दैट टाइम ये 0। रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा। अभी स्टार्टिंग में ये मोर होने से रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट आगे बढ़ता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है, और अभी बैकवर्ड का कोई नाम ही नहीं है। रिएक्शन आगे जाएगी आगे जाएगी, ये और थोड़ा सा कम हो गया, ये और थोड़ा सा बढ़ गया। अब ऐसा होगा कि बैकवर्ड बढ़ने लगा है, धीरे धीरे बैकवर्ड बढ़ता है और फॉरवर्ड जो है वो कम होने लगता है। बट एक टाइम ऐसा आता है, वो टाइम कोई भी हो सकता है, दैट टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज, तो इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों एक हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ऐसा अगर हो जाता है तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सेम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होने वाला नहीं है। दैट मींस वो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। तो क्या जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन रुक जाती है? तो रिएक्शन चलती है बट उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हमने बोला कि अपना इक्विलिब्रियम कैसा है। यस, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। दूर से देखा तो, दूर से देखा अगर कोई देख रहा है दूर से तो उसको लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट एक्चुअल रुका, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, इट्स नॉट स्टैटिक। बट अगर इसको हम लोग मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टैटिक है, बट उसको पास जाके डीप लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो डायनामिक है। और अगर ऐसा सिंपल से क्वेश्चन आता है कि अपना इक्विलिब्रियम कौन सा है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? डायनामिक एक्चुअली, बट माइक्रोस्कोपिकली स्टैटिक एंड माइक्रोस्कोपिकली डायनामिक, ये उसका एक्चुअल आंसर रहेगा। ये भी अपने को क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, आयनिक में तो आगे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमने पहले तो कंडीशन देख ली कि कौन से कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है। उसके बाद में कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दैट डिसोसिएट इनटू CaO प्लस CO2। बट द पॉइंट इज दैट अगेन अगर ये ओपन बीकर में रहा तो इक्विलिब्रियम नहीं बना सकता। सेकेंड, ये वाला N2O4 का डिकम्पोजिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट डिसोसिएट इनटू 2 टाइम्स ऑफ NO2। ऐसा ही सबसे इंपॉर्टेंट एक वन ऑफ इंपॉर्टेंट PCl5 का डिकम्पोजिशन
PCl3 एंड Cl2। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल हो गए, ये कॉमन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। कार्बन मोनोक्साइड, यस ये भी है, SO2 प्लस O2 दैट गिव्स SO3। ऐसे ही हैबस प्रोसेस N2 प्लस H2 दैट गिव्स NH3। तो ये कुछ रेयर, सॉरी दिस आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ये ऐसे एग्जांपल है जहां पे इक्विलिब्रियम बनता ही बनता है इसमें, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम को एंड करना होता है, वो एंड कैसे करते हैं, क्या चीज है, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इक्विलिब्रियम समझा कि आपको क्या चीज है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में समझा कि आपको, मैं समझाता हूं, ओके ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम क्या है, वो जो मॉल वगैरह होते हैं ना, मॉल वगैरह, वहां पे आपने देखे होंगे ना, वो जो नीचे से ऊपर जाना है या फिर ऊपर से नीचे आना है, ऑटोमेटिक होते हो, यस एस्केलेटर। तो वहां पर कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक एक्चुअली वो वीडियो के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जो हम लोग यूज्ड टू डिस्कस करते हैं। कल मैं एक और वीडियो देख रहा था इस पे कि एक हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ को लेके जा रहा है, देखा क्या आपने वीडियो, वो इतना डरती है, उसको वो नीचे से ऊपर जाना होता है, वो इतना डरती है इससे कि वो चढ़ती नहीं उस पर, बट वो क्योंकि नया होता है तो ऐसा हो सकता है। बट सपोज इमेजिन करें कि एक लेडी है, उसको नहीं पता, उसको जाना ऊपर है, बट उसको नहीं पता कि ये ऑटोमेटिक है या फिर कैसे चलता है, रन करता है, तो उसको ऊपर जाना है। और ये जो है ना, ये नीचे वाला है, यानी नीचे के साइड में इसका डायरेक्शन है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक स्टेप आगे जाती है, बट क्योंकि नीचे के साइड में है तो ये उसको नीचे उतार देता है। और हो क्या गया है कि इसकी स्पीड जो है वो सेम, इसकी चलने की स्पीड जो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसका जो बैकवर्ड है, दोनों इक्वल है। तो करके इनका जो मीन्स इसकी जो पोजीशन होंगी बस यहीं पे होंगी और वो चेंज होने वाली नहीं है। इसको यहां से कैसे हम लोग लेके जाएंगे, इसको, इसका टारगेट ये है, यहां तक इसको पहुंचाना ऊपर के साइड में। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं, बट अभी ये कहां पे रुक गई है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बन गया है। अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में रुक गया है, आगे चल के हम लोग इसको इक्विलिब्रियम से आगे लेके जाएंगे और उसको वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे उसको वहां से, और आगे लेके चल जाएंगे। यस ठीक है ना। तो वो किसने बताया था कि इक्विलिब्रियम वैनिश होता है, इक्विलिब्रियम एंड होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो सकता है, किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि इसको यहां पर लेके जा सकते हैं या फिर इनको नीचे लेके आ सकते हैं। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट यस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोग इसमें आगे देखेंगे, जो कि एक्सप्लेन करता है कि इक्विलिब्रियम को एंड कैसे किया जाएगा। बट अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट तो देखना बनता ही है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के दो कांस्टेंट है, यस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज Kc, अनदर वन इज Kp। Kc क्या है, ये Kc क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है, यस मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। और दूसरा जो होता है Kp, Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट
प्रेशर, और वहां पे हमें चाहिए होता है पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे बनाते हैं ये भी हमने कल देखा, इसके क्वेश्चन भी हमने कल सॉल्व किए, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए इसके। तो पार्शियल प्रेशर कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट का? टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नथिंग बट टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नथिंग बट टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बट द क्वेश्चन इज दैट मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके मोल बाय टोटल मोल्स, यहां से मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से तो मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को केपी में पुट, अब केपी और केसी के लिखने का स्टाइल आपको ऑलरेडी पता है, हमने एक रिएक्शन देखी थी, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, दैट गिव्स सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। यस, तो इसका केसी कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, केसी में या फिर केपी में पहले किसको लिखते हैं? कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ मींस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, पहले प्रोडक्ट, तो यहां पे कैसे लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, डी का पावर डी बाय ए का पावर ए एंड बी टू द पावर बी, ये लिखा जाएगा केसी को। और केपी कैसे लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ये लिखने का तभी लिख सकते हैं जब ये ऑल आर इन गैसीय स्टेट, जब ये गैसीय स्टेट में है तभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। निगलेक्ट कब करेंगे? सॉलिड में अगर है तो कंसंट्रेशन बनाएगा नहीं, प्रेशर बनाएगा नहीं, तो क्यों लिखेंगे उसको, है ना। तो ऐसे हमें उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ कभी एक्सेस है तो भी उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। हमने एक एग्जांपल देखा था, जब दैट टाइम उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया केपी और केसी लिखने का स्टाइल। इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं? केसी कैलकुलेट करने पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि केसी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, अच्छा केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो दैट टाइम हमें जो लेना, कंसंट्रेशन जो लेना है वो इनिशियल कंसंट्रेशन लेना है कि फाइनल कंसंट्रेशन लेना है? क्योंकि कांस्टेंट इक्विलिब्रियम का है तो हमें कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम का लेना पड़ेगा। तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन रखता है, कभी कभी कोई रिएक्शन है उसकी हमें स्टोरी बनानी होती है, एक क्वेश्चन दिया रहता है हमें उससे अपनी स्टोरी बनानी होती है। स्टोरी बनाते आती है तो बनानी पड़ेगी अपने को एक क्वेश्चन में, कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया क्या क्या गिवन है, कि पर्टिकुलर ए का 5 मोल थे, बी के कुछ नहीं थे, फिर आफ्टर सम टाइम नथिंग बट इक्विलिब्रियम जब आ गया, तो ये सपोज ऐसा 1:2 का रेशियो लेते हैं अपन। इसका मीनिंग क्या है? इसके ए इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। तो फिर ऐसे करने का कि 5 माइनस एक्स, इधर 2x। अब इसमें से एक तो इसकी या फिर इसकी, दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन रखता है। क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर्ली रीड किया तो गिवन रखता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल वो गिवन रखा है कि आफ्टर सम टाइम द मोल्स ऑफ ए इज फाउंड टू बी 3 मोल। अब ये किसकी वैल्यू है? 3। ए की वैल्यू थी, वो 5 से 3 हो गया, दैट मीन्स वो रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? वो 2 कैसे क्या? ये 3 क्या है फिर? दिस इज रिमेनिंग मोल्स ऑफ ए ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो कितने डिकम्पोज हो गए? यस, तो 5 माइनस 2 नथिंग बट 3, एंड हियर ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, दैट मीन्स इधर कितना बनेगा? 4। इधर 4 बन चुका है, और इधर कितना रिमेनिंग है? 3। अब ये क्या है इसके? These are nothing but the equilibrium के मोल्स हैं, बट हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? हमें केसी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम वो गिवन रखता है, वॉल्यूम वो गिवन रखेगा, 1 लीटर गिवन रखा तो बहुत ही बढ़िया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। कभी अगर सपोज ये डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे इस ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो डेल्टा एन की वैल्यू
0, दैट टाइम वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दो, कोई नीड नहीं है, वो कैंसिल होने वाला है। बट इफ वॉल्यूम इज नॉट निग्लेक्टेड, जैसे कि ये क्वेश्चन में नहीं निग्लेक्ट हो रहा है, तो जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम गिवन है सपोज टोटल वॉल्यूम 5 लीटर, तो उसका जो मोल्स है उसको डिवाइड बाय उसके मोल्स 3, उसका वॉल्यूम 5, उसके मोल 4, उसका वॉल्यूम 5। ये हो गया कंसंट्रेशन ए का, ये हो गया कंसंट्रेशन बी का। अब उसका केसी लिख लिया जाए। केसी लिखना है तो बी का कंसंट्रेशन कितना है 4/5, बट वो तो पावर में है, तो एक 1 मोर टाइम 4/5, एंड ए का कितना है 3/5। तो ये हो जाएगा इसका केसी कैलकुलेट करने का स्टाइल। ठीक है, अब ये तो हमने केसी बना दिया, केपी बनाते हैं। अब यहां पे भी कैसे होता है, कभी कभी केसी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, क्योंकि स्टोरी बन रही है और जितने सारे स्टोरीज बनेंगी उतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टोरीज तो बहुत सारी बना सकते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम इनिशियली 5 दे दिया, 6 दे दिया, कितने सारे दे सकते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस है इसके पास अभी। बट जो भी है वेराइटी कौन से पैटर्न कौन से हो सकते हैं, पैटर्न चेक करो, पैटर्न सेम ही रहते हैं, कुछ पैटर्न ही रहते हैं। जैसे इनिशियल देके रखेगा पहला, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट देके रखा, रिएक्टेंट देके रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे किसको देके रखेगा, प्रोडक्ट देके रखेगा। तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ए कितना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, a plus 2b in that gives in equilibrium 3c plus 4d। इनिशियली ये 10 और ये 2 और ये 4 थे, या फिर 2 थे। अब ऐसे कैसे, तो वो कंडीशन देके रखता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है या फिर जब उन्होंने रिएक्शन को देखा है तो तब ये ऐसा था, यानी रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम में रिएक्टेंट भी था एज वेल एज कुछ प्रोडक्ट भी था। दिस इज इनिशियल, उन्होंने दिया है। अब दिया है तो हमें इस पे ये नहीं करना है कि नहीं सर इनिशियली तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है तो मैं लूंगा नहीं, तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। हमें जो क्वेश्चन उसने बोला है उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहां पर इनिशियली 2 दे के रखा है, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम पे बोला है कि इक्विलिब्रियम पर इसके 4 मोल बन चुके हैं। अब ये क्या बता रहा है, 2 से 4 कैसे बन गया, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है, यस। ये कैसे पता चला आपको फॉरवर्ड जा रही है, ये जो प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज होता तो बैकवर्ड। अगर ये ऐसा गिवन होता कि ये 1 हो गया, फिर क्या करते आप, यानी दो अलग अलग 2 कंडीशन बताता हूं। सपोज पहली कंडीशन है यहाँ पे 4 मोल दिए हैं, क्योंकि दोनों पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके 4 मोल है। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाना है वो समझना है। रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जा रही रिएक्शन, यस। तो फॉरवर्ड जा रही है तो इक्वेशन क्या बनेगा, 10 माइनस एक्स, यहाँ पे 10 माइनस एक्स 2x, यस, रेशियो 1:2 का है। दैट टाइम 3x एंड 4x नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसके पास कुछ था ना, ये उसको प्रॉपर्टी उसके पुरखों से मिली है, उसको मिली है, वो मीन्स उसके पेरेंट्स की तरफ से आई है। अब उसने, वो भी डॉक्टर बन चुका है और सबसे ज्यादा कमाई किसकी है तो आपको अच्छे से पता है, मैं इवन तो लाई हूं। तो सबसे ज्यादा, अब ये पहले 2 थी उसके पास, 2 करोड़ रुपीज था, अब उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, 2 प्लस यस 3x तो उसकी कमाई है, बट 2 तो पहले थी उसके पास, है ना। तो इसको मिस ना करें, आप लोग कल रॉन्ग कर रहे थे, इसमें 2 को नहीं लिख रहे थे, ठीक है। और इधर क्या करना है, 2 प्लस 4x, यस। बट सबसे ज्यादा जो है, सबसे बेस्ट जो फील्ड पता है कौन सी है, सबसे ज्यादा बेस्ट फील्ड, यानी अगर एक इंसान को काम करना हो तो उसने इस फील्ड में जाना चाहिए।
वो है आपकी फील्ड मेडिकल लाइन, सबसे बढ़िया फील्ड, क्योंकि वहां पे आपको लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप जो फील्ड चूज कर रहे हो ना सबसे बेस्ट है। ऐसा तो हर फील्ड में ऐसा नहीं है, पैसा तो आप हर जगह कमाओगे, मुझे पता है, आपके पास टैलेंट भरा है ऐसे। अच्छा, बहुत टैलेंट है आपके पास, बट सबसे बेस्ट फील्ड है जो आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी फील्ड है जो आप चूज कर रहे हो। व्हाटएवर, यस। तो यहां पर इनका कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। बट अब क्वेश्चन में गिवन था, क्या था? इक्विलिब्रियम मोल ऑफ डी। डी के इक्विलिब्रियम मोल कितने गिवन थे? 4। तो अभी हमने क्या बोलना है कि 2 प्लस, इसको साइड में हम लोग लिखें, 2 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी आ रही है x की वैल्यू? यस, ये 4 माइनस 2 बाय, यस, तो ये 2/4 ये आ जाएंगे x की वैल्यू। इसको सब में इक्वेशन में पुट करना है, वहां से आपको ये जो था ये इनिशियल था, ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें जो वैल्यू मिलेंगी ये 10 माइनस ये 2/4 है ना, तो ये इसका मिल जाएगा। ऐसे रिस्पेक्ट में हमें b का मिल जाएगा, ऐसे ही हमें c का भी मिल जाएगा, और ऐसे ही हमें d का मिल जाएगा। बट ये क्या है जो यहां पे मिलते हैं? दे आर इक्विलिब्रियम मोल्स। अब एक और चीज देख ले, डेल्टा एन तो वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर उसने वॉल्यूम देके रखना चाहिए। वॉल्यूम देके रखेगा, वॉल्यूम अगर 1 दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। 1 दिया है तो फिर ये और इजी हो जाता है, और जो भी दिया होगा हम लोग उसको देके उसका केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सपोज अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने देखा कल की वॉल्यूम देके नहीं रखा था, फिर क्या करें उस क्वेश्चन के लिए? कुछ ना कुछ करके हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोलो, वगैरह वगैरह करना पड़ेगा। तो ये है केसी वाले क्वेश्चन जिसमें हमें पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। बट वो कौन सा इक्वेशन होगा जिसमें हमें इसके अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है? अगेन सेम रिएक्शन लेता हूं, a प्लस 2b दैट इक्विलिब्रियम विथ 3c प्लस 4d। हाँ, इनिशियली ये 10 दैट टाइम ये 2 एंड ये 2। आफ्टर सम टाइम it is found that कि the moles of D is 1। ये क्या हो रहा है अभी? इसके मोल्स पहले से कम हो गए, दैट मीन्स रिएक्शन का फ्लो इस साइड का है। तो अगर इसके डिक्रीज हो गए तो इनके क्या होंगे? फिर कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा? इक्वेशन कैसे बनेगा आप? 10 प्लस x 10 प्लस 2x, यस, 3x या फिर 2 प्लस 3x माइनस 2 माइनस, ये क्यों ऐसा 2 क्यों लगाया? 2 क्यों लगाया? उसको पुरको से मिली है प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये 3x क्यों लगाया? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये पैसा उसने गवा दिया है, ठीक है। तो ये 3x जा रहा है, ये 2 माइनस 4x की वैल्यू आ जाएंगी 1 के बराबर, वहां से x की वैल्यू मिलेंगी, उसको इसमें पुट करेंगे, वॉल्यूम लगाएंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे, एंड देन फिर केसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, और क्या क्वेश्चन आ सकता है केसी से रिलेटेड? थोड़ा और बताओ। अभी केसी कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आया है, अब केसी गिवन है, किसी एक का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आएगा। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो हमें इक्वेशन बनाना है, जिसकी वैल्यू जो जो दी है वो पुट कर देना है और सॉल्व करना है, तो केसेस रिलेटेड क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं इसके बाई पर। केसी बन गया, तो अब केपी, केपी के लिए क्या चाहिए अपने को? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर के लिए चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो चलो करते सॉल्व, a प्लस 2b दैट गिव्स 3c प्लस 4d। इनिशियली इसके 10 मोल्स थे, दैट टाइम ये 0 0 था,
आफ्टर सम टाइम्स इसके 8 मोल रहे हैं, तो अब कैसे बनेगा इक्वेशन कि अगर ये 10 माइनस एक्स 10 माइनस 2x, यहां पे कितना 3x के कुछ और 3x 4x, तो यहां पर 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पे इसके 8 मोल है, इक्विलिब्रियम पे इसके ये 6 मोल है, दिस इज मोल ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, यस इसके 6 है और इसके, अरे वाह एक दूसरे से कैंसल नहीं हो सकते, ये सेम नहीं है। अब हमें अपना टारगेट है केपी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया है, ये क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम मोल्स, बट हमें तो पार्शियल प्रेशर चाहिए, और पार्शियल प्रेशर कैसे बनता है, यस मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल प्रेशर भी दिया है सपोज, चलो इसको इजी कर देते हैं, अगर ऐसा आ गया तो समझ लो बहुत इजी, मजा आ जाएगी, जैसे वॉल्यूम को ये कर दिया है तो अभी तो प्रेशर 1 ही है, बट यहां पे टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, ये टोटल मोल्स इन सब का एडिशन 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 कितने, या इसके टोटल मोल्स हो गए 28। अब ये जो हो गया ये क्या हो गया, देयर इज अ मोल्स इक्विलिब्रियम मोल्स, बट हमें तो चाहिए था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, उसके मोल बाय टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, बट हमें मोल फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर, वो कैसे बनेगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, अब क्योंकि 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी रहता हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो मैं अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये P लिखता हूं, इधर में अगेन वो 6/28 अगेन 6/28 एंड 8/28, ओके, ये हो गया उसका पार्शियल प्रेशर। अब क्या करें आगे, अब इसका केपी कैलकुलेट करना है, बस लास्ट पॉइंट है, अब ये आपको देख ले कि इसमें क्या करते हैं, अगेन वही कि ये d जो है ये 4 टाइम्स है, तो 8/28 28 के पावर में 4 ले लिया जाए, 6/28 के पावर में 3 ले लिया जाए, और इस साइड में 8/28 1 टाइम एंड 6/28 के पावर में 2 ले लिया जाए, इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज केपी। अब इस केपी पे भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो हमने एक क्वेश्चन बनाया, इनिशियल मोल्स गिवन रखेगा, इक्विलिब्रियम पे नीडेड नहीं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे, प्रोडक्ट भी देके रख सकता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी केपी क्या वैल्यू दी रहता है और हमें प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ये तो वो भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कभी इक्वेशन पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन पे क्या क्वेश्चन आते हैं चलो मैं बताता हूँ, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, तो केसी बोलो अदरवाइज केपी कैलकुलेट करते आएगा अभी, यस, तो दोनों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं इसको समझना है। इक्वेशन बेस्ड फॉर एग्जांपल ए दैट डिसोसिएट इनटू 2b, एक सिंपल इक्वेशन है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, इनिशियली ये 1 दैट टाइम ये 0, आफ्टर सम टाइम 1 माइनस एक्स दैट टाइम ये 2x। अब ये जो है ये x क्या चीज है, व्हाट इज x, जो उसने यस उसमें से उतना डिकम्पोज हो गया, उतना उसमें से डिसोसिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कि दिस इज, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको इंडिकेट करते किससे, अल्फा से, तो जिसको हम लोग अब तक
x लिख रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा तो वो रिप्लेस होकर x के जगह पे अल्फा आ जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स और इधर क्या बन जाएगा, सॉरी 1 माइनस अल्फा और इधर बन जाएगा 2 अल्फा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका अच्छा ये क्या है, इसके ये जो है अगर हम लोग इसका केसी लिख रहे हैं केसी, तो ये केसी में इतना डिसोसिएट हो रहा है, तो टोटल मोल्स कितने हो रहे हैं, टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा। तो यहां पर पहले केसी बनाते हैं। केसी के लिए क्या चाहिए हमें, केसी के लिए ये मोल्स बाय वॉल्यूम, ये मोल्स है, वॉल्यूम देके रखेगा, वॉल्यूम नथिंग बट वी के बराबर, तो ये उसके मोल बाय वॉल्यूम। देन हम लोग इसका केसी में पुट कर देंगे, इसको केसी में पुट कर देंगे तो बी का ये कंसंट्रेशन है जो कि 2 अल्फा बाय वी है, बट पावर में कितना 2 आएगा। वैसे ही इधर 1 माइनस अल्फा बाय वी होगा, ठीक है। अब क्या है कि हमें इसको जितना हम लोग सिंप्लीफाइड जितना सिंपलेस्ट कर सकते हैं उतना सिंपलेस्ट अपने को इक्वेशन बनाना है। तो इसको सिंपलेस्ट क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम लोग ये 2 अल्फा बाय वी इंटू 2 अल्फा बाय वी कर देंगे, ठीक है, बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी, तो ये वी एक कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एक पॉइंट ये है कि ये डिसोसिएशन जो है ना बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 1 माइनस अल्फा बराबर 1 के, ठीक है। तो अपना ये कैंसिल हो गया था, अभी क्या बच गया था, ये 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर, अभी कितना बन गया इधर 4 अल्फा स्क्वायर बाय, ये हो गया इसका केसी का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन। रिएक्शन चेंज होंगी, केसी का अल्फा से रिलेशन चेंज होगा। देखो यहां पे वॉल्यूम की नीड है, इस रिएक्शन में आपको वॉल्यूम देना ही चाहिए, तभी आप केसी कैलकुलेट कर पाओगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अभी इसी रिएक्शन का हमें केपी कैलकुलेट करना है। अब उसका केपी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल मोल्स चाहिए थे। मैं रिएक्शन डबल लिखता हूं, 1A दैट गिव्स टू बी, इनिशियली 1 दैट टाइम इज 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 कितने 2 अल्फा। हाँ, अब आगे क्या करना है, केपी के लिए पहले क्या चाहिए, केसी के लिए तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए था, मैंने बना दिया। केपी के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, और यहां पे क्वेश्चन की एक पॉइंट दिया रहेगा, टोटल प्रेशर नथिंग बट पी के बराबर ले लो, और टोटल मोल्स तो आपके कितने हैं 1 प्लस अल्फा। ये क्या थे फिर, दिस इज इनिशियल तो 1 था, ये क्या है इक्विलिब्रियम मोल्स, मैं डबल्स लिखता हूं 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ये क्या हो गया अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वैसे बी का पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ये 2 अल्फा क्या है, दिस इज द मोल्स ऑफ बी, एंड 1 प्लस अल्फा क्या है टोटल मोल्स इंटू पी। अब ये क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब इसको पुट कर देना केपी में। हाँ, अब केपी में कैसे पुट करना, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर है, और वैसे ही इस साइड में भी है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डबल्स लिख लेता हूं एक बार, ताकि ये और आपको इजीली समझ में आ जाए और हमारा इक्वेशन इजी बन जाए। यस, और क्या है इस साइड में 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको कट कर दो, ये 1 प्लस अल्फा और ये p 1 प्लस अल्फा और p, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनाना है, डिसोसिएशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या करना है 1 प्लस अल्फा, अदरवाइज 1 माइनस अल्फा किसके बराबर 1 के बराबर है। सब कट जाते हैं, देखो इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाता फिर बाद में। हाँ, क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कितना हो गया
4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। यस, देखिए ये समझना है कि केसी के लिए जहां पर वॉल्यूम आया था, केपी के लिए वहां पर प्रेशर आया है। अब इसमें अपने को क्वेश्चन क्या आते हैं, ऐसे इक्वेशन बना के वो प्रेशर की वैल्यू पूछेगा, व्हाट इज पी। अगर केपी हो गया तो व्हाट इज पी, देयरफॉर पी क्या है, तो अपना केपी आ गया था यहां से इसके बराबर, एंड देयरफॉर व्हाट इज पी, पी कितना होगा, तो केपी बाय 4 अल्फा स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन। और इससे नंबर ऑफ इक्वेशन वाले अपने को क्वेश्चन गिवन रहते हैं, या फिर कभी कभी अल्फा पूछेंगे। अल्फा क्या है, अब यहां से अल्फा क्या, अल्फा स्क्वायर बताओ पहले। अल्फा स्क्वायर कितना, यस, केपी बाय 4p। हाँ, और अल्फा कितना फिर, यस। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को आने वाले हैं, केसी के लिए, केपी के लिए, अल्फा के लिए, प्रेशर के लिए, इक्वेशन बेस्ड। अब ये तो एक इक्वेशन हो गया, अब मेरा काम खत्म होता है। अब आपका काम स्टार्ट होता है, एक और इक्वेशन देता हूं, उसका केसी, उसका केपी, उसका अल्फा और उसका पी सभी कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा। चलो एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल, ए दैट गिव्स 2b या फिर b प्लस c। चलो सिंपल सा इक्वेशन, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं। चलो इसका पहले केसी कैलकुलेट करें जहां पे वॉल्यूम v के बराबर, देन केपी कैलकुलेट करें जहां पे प्रेशर p के बराबर, और 1 माइनस अल्फा हो, 1 माइनस 2 अल्फा हो, 1 प्लस 2 अल्फा हो, उसको 1 के बराबर ही कंसीडर करना है। तो चलो बनाओ फिर फटाफट। चले तो इसका बनाते हैं हम लोग, केपी बनाते हैं। केसी तो आपने बना दिया, केपी बना दिया। इनिशियली 1, दैट टाइम इज 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, एंड देयरफॉर टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा। तो ये उसके मोल बाय टोटल मोल, ठीक है ना, इनटू पी कर देना चाहिए, तो उसके अपने को केपी मिल जाएगा अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, एंड यहां पे 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक है, ये सेम था करके मैंने स्क्वायर कर दिया, जो कॉमन है उसको कट कर देंगे, ये 1 टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यस, कितना आ रहा है फाइनली, हम लोग जब इसको निगलेक्ट कर देंगे 1 माइनस अल्फा को, तो अपना बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये एक पी रिमेनिंग था, 2 पी में से एक पी रिमेनिंग है। तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन बन चुका है इसके लिए, केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी के बराबर। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा वो भी हमें पता है, यहाँ से पी कितना हो जाएगा वो भी हमें पता है। तो ऐसे इक्वेशन बनाने, अदरवाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे भी हमें क्वेश्चन आने वाले। तो केसी से रिलेटेड, केपी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू में। सबसे पहला काम, केपी केसी से रिलेटेड नीट के पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन है उतने सॉल्व कर लो। उसके बाद में मैं आपसे फिर जेई की भी सॉल्व करवाता हूँ और बाकी वर्कशीट से भी क्वेश्चन आपको दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। केपी और केसी कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी? तो कुछ रिलेशन है क्या? ये रिलेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। केसी एंड केपी की जोड़ी, केसी एंड केपी की जोड़ी, व्हाट इज, क्या है रिलेशन? और वो कैसा डिराइव हुआ था, क्या हुआ था, इस पे हमें अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग उन रिलेशन में इंटरेस्टेड है। तो दैट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। यस, अब इससे हमें 3 पॉइंट है। इफ डेल्टा एन जी इज 0 देन केपी केसी बन गया।
इफ डेल्टा एन इज 0 Kp बराबर Kc, इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव देन Kp is greater than Kc and vice versa. If this one is negative, then Kc is greater. तो अगर Kp अगर ये है तो Kc क्या है? अगर या फिर पहले 3 क्वेश्चन आते हैं हमें, एक तो Kc दिया है, Kp कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे R की वैल्यू क्या ले वो भी समझ लो पहले, 0.08 है, 8.3 है या फिर 2 है, क्या ले? ये क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर आएगा तो यहाँ पे आर की वैल्यू वही लिटरेटियम वाली आ जाएंगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आर की वैल्यू? 0.083 समथिंग 213 आता है वो। और टेम्परेचर तो गिवन रहेगा बट वो केल्विन में चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है। तो Kp Kc से Kp कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये वाला, Kp बाय Kc का रेशियो क्या है? तो वो क्या है फॉर्मूला? अगेन सेम RT डेल्टा एन जी, ये सेकंड क्वेश्चन इसमें आएगा अपने को। और थर्ड क्वेश्चन आता है इफ Kp इज इतना तो Kc कितना, देयरफॉर Kc इज इक्वल्स टू कितना? Kp बाय RT के पावर में डेल्टा एन जी। बट डेल्टा एन जी क्यों लगा रहे हम लोग? दिस इज यस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम ऑलरेडी पता है, थर्मोडायनेमिक पढ़ के आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दो जिसमें हमें Kc और Kp को कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में तो ये आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दैट गिव्स CaO प्लस CO2। चलो इसमें बताओ Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा? Kp कितना टाइम ग्रेटर होगा, अदरवाइज Kp कितना ग्रेटर होगा Kc से? Kp जो है वो, क्योंकि यहां पे डेल्टा एन की वैल्यू देखो 2 - 1, अरे ऐसे 1 ही आता है ना, बट ये 2 - 1 नहीं है, 1 - 0। अच्छा सर कुछ भी करो ना, मैथ तो मैथ ही है ना। 2 - 1 भी 1 ही आता है और 1 - 0 भी 1। ओह यस, बट हमें कौन सा लेना है? हम लोग करेक्ट कब है? मैथ में दोनों करेक्ट है, बट इस इक्वेशन के लिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू ये वाला राइट था, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम रॉन्ग हो सकते थे, ठीक है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, तो दैट मींस Kp Kc RT का पावर 1, तो Kp Kc से RT के से ग्रेटर है, ये उसका मीनिंग है। PCl5 डिकम्पोज इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए अगेन कौन ग्रेटर है? डेल्टा एन पॉजिटिव है तो Kp ही ग्रेटर है। बस हैबर्स प्रोसेस ले लो, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स ट्वाइस अमोनिया। यहां पे कौन ग्रेटर है? डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऑल आर इन गैसियस स्टेट, ये 2 - 4 नथिंग बट -2, and therefore in this equation which one is greater, Kp or Kc? Here the Kc is greater than Kp, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन आएंगे। कार्बन प्लस O2 दैट गिव्स CO2। बताओ इसमें कौन ग्रेटर है? Kp और Kc? ये नेक्स्ट वाले इक्वेशन में, इसमें कार्बन प्लस O2 दैट गिव्स CO2, इसमें विच वन इज ग्रेटर, Kp और Kc? आइदर
बोथ ऑफ दिस, डेल्टा एन की वैल्यू तो 0 है, यस। ये तो सॉलिड में रहेगा ग्राफाइट के फॉर्म में, ये O2 गैस, ये भी CO2 गैस। सो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें आएंगे। ये इक्वेशन अपने पास बनाए, रिलेशन बनाए केपी और केसी का। केपी और केसी का रिलेशन अपने पास बना दे। बट इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए? इसका सिग्निफिकेंस कुछ होगा ना, केसी का, केपी का, या फिर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्शन, उसी को देखना है, ठीक है। ओनली ये लिखे इक्वेशन केसी इज केपी, केसी का रिलेशन। बढ़ते हैं आगे फिर और देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इस के की, ठीक है ना। तो के एक हम लोग एप्लीकेशन फाइंड करते हैं। बढ़ जाए आगे। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ के, तो एक रिएक्शन है ए दैट गिव्स बी, इसकी वैल्यू के है। तो अगर मैं अपना उसको कमांड देता हूं कि मैं उसको डबल कर दिया हूं 2a दैट गिव्स 2b, तो अब जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होगा वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? इस रिएक्शन की वैल्यू इतनी है, इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मैंने क्या किया, अपने इक्वेशन को डबल कर दिया। तो यहां पे जब डबल करता हूं तो मैं उसके पावर में 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3a दैट गिव्स 3b, k का पावर 3। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको हाफ कर दे रहा हूं, हाफ ऑफ a दैट गिव्स हाफ b, यस यस, यानी 1 बाय k के पावर में हाफ, यानी उसको अब लोग, ठीक है, वही है, सेम ही है, ओके। बट मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने इक्वेशन को b दैट गिव्स a, अब अपने इक्वेशन को मैंने रिवर्स कर दिया, तो 1 बाय के, इसी को हम लोग लिख सकते हैं k माइनस 1। बट अभी इसको डबल कर दिया हूं, अब पहले तो रिवर्स कर दिया था, पहले रिवर्स किया तो 1 बाय के, और फिर उसको डबल कर दिया। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस टर्म में, ओके। हाफ कर दिया, हाफ ऑफ b दैट गिव्स हाफ a। अब पहले रिवर्स किया तो 1 बाय के, हाँ, फिर उसको हाफ किया तो 1 बाय के 1 बाय 2। इसको और कुछ सिंपली नहीं लिख सकते, सिंप्लीफाई करके? ये पहले 1 बाय के था, फिर उसके पावर में हाफ। ऐसे इक्वेशन को आप क्या बोल रहे, क्या करना है? तो आपको कमांड समझ में आ रही है, क्या क्या मिल रहा है? बट फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, a दैट गिव्स b दैट इज k1, b दैट गिव्स c दैट इज k2, एंड देयरफॉर व्हाट इज a दैट गिव्स c? तो फाइनल k ऑफ दैट वन इज k1। अगर मैं उसको ऐड करना है मुझे, तो ऐड की जगह पे यहां पे मल्टीप्लाई करना होता है, और जब माइनस करना है तो डिवाइड करना होता है। अच्छा, माइनस करना रहा तो डिवाइड बोलेंगे, वही तो बोल रहा हूं मैं।
तो ये अपना बन जाएगा ए से मिल रहा है बी, सी से मिल रहा है बी, इसकी वैल्यू K1, इसकी वैल्यू K2, एंड देयरफॉर मुझे बनाना है इक्वेशन A दैट गिव्स C। इसका K इक्विलिब्रियम कितना? चलो बताओ। हाँ, AC बनाना है, राइट। दो इक्वेशन है मेरे पास जिसकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली K1 और K2 है, और मुझे इस इक्वेशन को बनाना है A दैट गिव्स C। तो उसका क्या कितना बनेगा? पहले इक्वेशन को वैसे रहने दो, दूसरे को रिवर्स कर दो, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। यानी पहले को वैसे रहने दिया K1 और दूसरे को रिवर्स कर दिया तो 1/K2। दैट मीन्स हम लोग उसको सिंपली लिख सकते K1/K2, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन, और इसमें भी बहुत सिंपल सिंबल से नीट के PYQ है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग यही लगते हैं, यही क्वेश्चन है जो सबसे अच्छे लगते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यस, आते हैं इस पे क्वेश्चन। ओके, तो कमांड आपके पास क्लियर है, बट ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन। अब इसके एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ के? देखो समझते हैं। सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी, समझो इसको थोड़ा सा, C प्लस डी। इनिशियली ये 100 है, दैट टाइम इज 0 रिएक्शन जस्ट एंड होने वाली थी, यानी ये 100 था ना, तो ये 1 और ये कितना बनेगा? 99 बन चुका है, ये इतना रिमेनिंग है बस। तो इसका KC कितना आएगा? इस 99 को राजेश्वर 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 इंटू 100 बाय 1 इंटू 1, तो 10 का पावर कितना हो रहा है? 4, नियर अबाउट 10 का पावर 4 उसका K जा रहा है। यानी जब K की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 10 का पावर 4, 10 का पावर 3 और उससे मोर देन दैट वन, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोर है। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई कि जस्ट एंड होने वाली है? रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रीफर कर रही है कि बैकवर्ड प्रीफर कर रही है? यस, तो हमें ये 3 इंफॉर्मेशन मिला है K की वैल्यू मोर होने से, ठीक है ना। तो चलो एप्लीकेशन देखते हैं इसका क्या है। इसके लिए हमें ये ऐसा एक लेने का और ऐसी एक बना देने की। द वैल्यू ऑफ K इज मोर देन 10 का पावर 3। हाँ, ये क्या बता रहा है? यस, ये 3 पॉइंट बताता है। ये 3 पॉइंट मैं बताऊंगा, 3 पॉइंट आप उसके बताना। डायरेक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चा बहुत आगे जाके बढ़ने वाला है, बड़ाई, ये बहुत कुछ करने वाला है, दिखता है, दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यही है वो, ये आगे जाके नाम रोशन करने वाला है। यही है वो, यही है। आप में से कोई है, आप ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, और रिएक्शन डायरेक्शन फॉरवर्ड है, और क्या? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। हाँ, और यस, रिएक्शन इज जस्ट नियर टू एंड एंड दैट अचीव इक्विलिब्रियम। रिएक्शन जस्ट एंड होने वाली थी, सर ने अपने को क्वेश्चन दिए कि बेटा ये आपका होमवर्क रहेगा छुट्टियों का, इसको कंप्लीट करना। 100 क्वेश्चन दिए, अपन ने कितने सॉल्व कर लिए? 99। बट फिर आ चुका है आलस। यस, ये क्वेश्चन के लिए बस अपना होमवर्क कंप्लीट होने वाला था, बट क्या आ गया? आलस आ गया। अब उससे आगे कुछ होने वाला नहीं है, अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही हो गया, रिएक्शन जस्ट एंड होने वाली थी और क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो रिएक्शन जस्ट नियर टू एंड है, बट एंड नहीं हुई और एंड होंगी भी नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, जैसे आलस अपने को आ चुका है। उसको कैसे निकाले वो भी हम देखेंगे, हाउ टू वैनिश दैट, है ना। उस इक्विलिब्रियम को कैसे एंड किया जाए,
हाउ टू एंड द इक्विलिब्रियम किसने बताया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी इसकी ये वैल्यू बता दो, इफ द वैल्यू इज मोर देन लेस देन -3, ये क्या बताता है, आप बताओ। ये बता रहे हैं रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहती है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच मोर देन प्रोडक्ट, और क्या, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी और इक्विलिब्रियम आ गया। यानी सर ने 100 क्वेश्चन दिए थे, यस, एक क्वेश्चन करने बैठा और फिर देखा छुट्टियां है यार, इसमें पढ़ाई कौन करता है। यही हुआ है सर, ये रियलिटी है, हम लोग यहां पर चल रहे हैं। यानी कहां पहुंच गए अपन, यस, हम लोग इधर नहीं चले, यस, तो हम लोग यहां पहुंचे, ठीक है ना। तो ऐसे अपने इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है तो वो कैसे पता चलेगा, के से। के की वैल्यू अगर मोर रहती तो फॉरवर्ड, कम रहता है तो बैकवर्ड। बट एक लास्ट पॉइंट बता के फिर अपन रुक जाते हैं आज। एक होता है के, एक होता है क्यू। इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। के क्या क्या, क्या है, कौन सा कांस्टेंट, इट्स अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ये ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। बट क्यू क्या है, इट्स अ कांस्टेंट एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना, ये अपना ऑलवेज का बिहेवियर है, हमेशा का बिहेवियर है अपना, कि हमारा बिहेवियर ऐसा है। बट ये बिहेवियर स्पेशल है गेस्ट आ जाने के बाद, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है ना। तो अपना बिहेवियर चेंज होता है कि वैसे रहता है, यस, है ना, एग्जैक्टली चेंज हो जाता है। अब इस पे डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, डिस्कशन हम लोग टू भी कंटिन्यू करेंगे इसको। बट अभी इसको समझ ले, के की वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम, प्रेशर, के की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। बट क्यू जो है वो हम लोग रिएक्शन आगे बढ़ने से क्यू की वैल्यू पे डिपेंड, मींस के और क्यू पे रिएक्शन डिपेंड होती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्यू जो है उसकी वैल्यू बड़ी कम है और के की वैल्यू मोर है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, के तो चेंज वाला नहीं है। क्यू को के के बराबर बनाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो कभी कभी हमसे डायरेक्शन पूछता है, तो ये रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन, कि अपना Q की वैल्यू मोर है और K की वैल्यू कम है। चेंज करना किसको है, एडजस्ट करना किसको है, सभी कुछ Q को करना है। अब ऐसे केस में रिएक्शन बैकवर्ड और दोनों सेम है, तो दैट टाइम आ चुका है इक्विलिब्रियम। बट द पॉइंट इज दैट सर Q कैसे कैलकुलेट करें, Q वैसे कैलकुलेट करें जैसे K कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में K की वैल्यू हमें गिवन रहती है या फिर डेल्टा G से कैलकुलेट करना होता है, और Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन दिया रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एट एनी टाइम, नॉट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, सब कुछ एडजस्ट Q करना है, K कुछ नहीं करने वाला है। तो ऐसे केस में फॉरवर्ड रिएक्शन कब जाएंगी, किसकी वैल्यू मोर रहेंगी, यस। बैकवर्ड कब जाएगी, इफ Q इज ग्रेटर देन K देन रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और इक्विलिब्रियम जब K और Q इक्वल हो जाए तो समझ जाओ क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। These are the three important point you should remember and note down this one also, कि मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है और K और Q का रिलेशन क्या है। बस एक बच गया, K हो गया, Q हो गया, बच गया ओनली G, K Q G हो जाता है फिर कंप्लीट। तो G क्या है, G डेल्टा G का कोई रिलेशन है क्या, क्या है, RT माइनस, माइनस को ना भूले, माइनस RT ln K। ये K कुछ भी हो सकता है,
के एस पी भी ले ले, के डब्ल्यू ले ले, के कोई भी रहे तो चल जाएगा। पनीर चाहिए, पनीर कोई भी रहे चल जाएगा, मटर पनीर ले लो, पालक पनीर ले लो, कोई पनीर ले लो, वैसे के कोई भी रहा तो चलेगा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में बताऊंगा। चलो अपने पास बना दो इसको, रुकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन इवनिंग में सॉल्व करेंगे आज। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।